हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक धमाकेदार फैंटेसी मूवी लेकर, जिसका नाम है 3000 ईयर ऑफ द लॉन्गिंग। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम फ्लाइट में एलेथिया नाम की लड़की को देखते हैं। एलेथिया एक न्यूरोलॉजिस्ट है जो लोगों को अपनी कहानी सुनाकर मोटिवेट करती है, और आज भी एलेथिया इस्तांबुल में अपनी स्पीच देने जा रही है। एयरपोर्ट पे एलेथिया को एक बोना मिलता है जो देखने में बहुत अजीब होता है। वो जबरदस्ती एलेथिया को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर एलेथिया का दोस्त प्रोफेसर गुनहान अपनी टीम के साथ आ जाता है। एलेथिया देखती है कि वो बोना अचानक गायब हो गया है। खैर, एलेथिया उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने दोस्तों के साथ होटल में जाने लगती है। रास्ते में एलेथिया उनसे पूछती है कि क्या तुमने उस मोने को देखा था जो एयरपोर्ट पर मेरे साथ खड़ा था। वो लोग मना कर देते हैं तो एलेथिया सोचती है कि शायद उसका कोई वहम था। अगली सुबह एलेथिया अपनी स्पीच दे रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ बैठे लोगों में एक बहुत बड़ा आदमी बैठा है जो किसी और ही समय का होता है। वो एलेथिया को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा होता है और फिर वो अपना मुंह खोलता है जो देखते ही देखते बहुत बड़ा हो जाता है। एलेथिया उसे देखकर बेहोश हो जाती है। गुनहान एलेथिया को डॉक्टर के पास ले जाने लगता है, मगर एलेथिया उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं अब ठीक हूँ। इस पर गुनहान उसे कहता है कि तो तुम्हें स्टेज पर क्या हो गया था। वो जवाब देती है कि आजकल मेरी इमेजिनेशन मुझ पर कुछ ज्यादा ही हावी होने लगी है। गुनहान कहता है कि तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो, और फिर वो दोनों एक दुकान में आते हैं। यहाँ बहुत सी एंटिक चीजें होती हैं। एलेथिया वहाँ से एक कांच की बोतल लेती है और दुकानदार से उसके बारे में पूछने लगती है। वो दुकानदार एलेथिया को बताता है कि इस बोतल को सन 1845 में बनाया गया था और लोगों का मानना था कि उस वक्त बोतल से उसके बनाने वाले का खून निकलता था। ये सुनकर गुनहान एलेथिया को उसे खरीदने से मना करता है, मगर एलेथिया कहती है कि इसके साथ एक इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है तो मैं इसे खरीदूंगी, और एलेथिया उसे लेकर अपने कमरे में आ जाती है। एलेथिया शावर लेकर अपने लिए नाश्ता ऑर्डर करती है और उस बोतल को साफ करने लगती है। तभी उस बोतल का ढक्कन खुल जाता है और उसके अंदर से एक लाल रंग का धुआं निकलता है, और वो धुआं देखते ही देखते एक बहुत बड़ा जिन बन जाता है। एलेथिया सोचती है कि उसे शायद फिर से वहम हुआ है और वो अपनी आंखें बंद कर 10 तक गिनने लगती है, और जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि वो सच में एक जिन है। वो जिन टीवी पर आइंस्टाइन को देखता है और एलेथिया से पूछता है कि क्या तुमने इसे बॉक्स में बंद किया है। एलेथिया जवाब देती है नहीं, और उसे टीवी के बारे में बताती है। वो जिन उस टीवी से आइंस्टाइन को बाहर निकाल लेता है और एलेथिया से कहता है कि क्या तुम इससे बात करना चाहोगी। एलेथिया उसे मना कर देती है और वापस रखने को कहती है। वो जिन कहता है कि तुम अपनी 3 विश मांग सकती हो। इस पर एलेथिया उसे कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त दो। वो जिन कहता है कि तुम जितना चाहे वक्त ले सकती हो। तभी दरवाजे पर वेटर एलेथिया का नाश्ता लेकर आ जाता है। एलेथिया उस वेटर को बाहर से ही भगा देती है, और जब वो अंदर आती है तो देखती है कि जिन कुछ छोटा होकर उसके लिए बेहतरीन नाश्ता लेकर खड़ा होता है। ऐसा नाश्ता एलेथिया ने आज से पहले नहीं खाया था। एलेथिया जिन से पूछती है कि तुम मेरी बोतल में कैसे पहुंचे। जिन जवाब देता है कि ये बोतल मेरी तीसरी कैद थी। इस पर एलेथिया कहती है कि इसका मतलब इससे पहले तुम 3 बार कैद हो चुके हो। वो हाँ में जवाब देता है। एलेथिया पूछती है कि पहली बार तुम कैसे कैद हुए थे। वो जिन जवाब देता है कि मेरी पहली कैद का कारण थी क्वीन सिबा, और यहाँ से हमारी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। सिबा की माँ एक जिन थी और वो जिन उसका सबसे वफादार था। सिबा को कभी किसी मर्द ने नहीं छुआ था। फिर एक दिन रेगिस्तान को पार करके किंग सुलेमान सिबा के राज्य में आया। सुलेमान एक बहुत बड़ा जादूगर था। वो अपने जादू से किसी भी इंसान और जानवर को अपने काबू में कर सकता था। वो जिन सिबा को सुलेमान के बारे में बताता है, मगर सिबा उसे कहती है कि मुझे काबू करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। सुलेमान सिबा के दरबार में आकर अपनी जादुई गिटार बजाता है, जिसे सुनकर सारा दरबार झूम उठता है और सिबा भी उसके काबू में हो जाती है। हालांकि जिन उसे बहुत समझाता है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनती। सुलेमान अपने जादू से पता लगा लेता है कि सिबा उसी से शादी करेगी जो महल के हजारों कमरों में से लाल रेशम का धागा और उसकी माँ का सिगरेट नाम बताएगा। सुलेमान अपने जादू से चींटियों को काबू कर उस धागे को ढूंढ लेता है, और एक क्रेचर सुलेमान को सिबा की माँ का सिगरेट नाम बता देता है। सुलेमान सिबा को ये सब जाकर बताता है और सिबा उसके साथ शादी करने के लिए मान जाती है। ये देखकर उस जिन को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो भी सिबा से प्यार करता था। जिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो सुलेमान उसे अपने जादू से काबू कर एक बोतल में बंद करके बाहर फेंक देता है। बाहर एक ईगल उस बोतल को ले जाकर समंदर के बीच में फेंक देती है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। जिन बताता है कि मैं 2500 साल तक उस बोतल में बंद रहा। एलेथिया जिन से पूछती है कि क्या तुम्हें सिबा के सवालों का जवाब मालूम नहीं था। जिन कहता है कि यानी औरतें सबसे ज्यादा क्या चाहती हैं, तुम्हें नहीं पता। इस पर एलेथिया उसे कहती है कि हम सबकी चाहत एक जैसी नहीं होती, और कहती है कि अब मुझे ले लो, मैं इस वक्त एक ऐसे पड़ाव पर
हूँ जहाँ मेरे पास सब कुछ है और मैं संतुष्ट हूँ। जिन उससे पूछता है कि क्या तुम शादीशुदा हो। एलेथिया उसे सारी बात बताती है और यहाँ हमें पता लगता है कि एलेथिया का डिवोर्स हो चुका है क्योंकि एलेथिया ने उसे किसी और औरत के साथ देख लिया था। वो जिन एलेथिया से कहता है कि तुम अपने विश में उसे मांग सकती हो, मगर एलेथिया मना कर देती है। वो कहती है कि पहले मुझे लगा था कि मैं उसके जाने के बाद दुखी रहूंगी, मगर जब मैंने सोचा तो मुझे पता चला कि मैं तो आज़ाद हो गई हूँ। इस पर जिन उसे कहता है कि तुम एक समझदार औरत हो, पर हर किसी की कुछ ना कुछ इच्छा होती है, तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। एलेथिया उसे कहती है पर मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये सुनकर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो एलेथिया से कहता है कि अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा विनाश होगा। एलेथिया उस जिन को शांत करती है। वो जिन एलेथिया से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मेरी दूसरी कैद के बारे में बताना होगा, और वो जिन एलेथिया को फिर से कहानी सुनाने लगता है और फिर से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम कुछ मछुआरों को देखते हैं जिन्हें मछलियों के साथ वो तांबे की बोतल भी मिलती है। वो उसे फेंक देते हैं और ऐसे करते करते वो एक राज्य की दीवार में आकर लग जाती है। फिर हम गुल्डेन नाम की लड़की को देखते हैं जो उसी राज्य के राजकुमार से प्यार करती थी। गुल्डेन उस दीवार पर चढ़कर राजकुमार को देख रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बोतल गुल्डेन के हाथ लग जाती है जिसमें वो जिन कैद है। गुल्डेन उस बोतल को किसी तरह खोल देती है और वो जिन एक बार फिर से आजाद हो जाता है, मगर उसे देखकर गुल्डेन बेहोश हो जाती है। वो जिन अपने जादू से गुल्डेन को होश में लाता है और उससे उसकी इच्छा पूछता है। गुल्डेन उसे बताती है कि मैं एक राजकुमार से प्यार करती हूँ और मेरी इच्छा है कि राजकुमार भी मुझसे प्यार करे। वो जिन गुल्डेन की इच्छा पूरी करने के लिए एक जादुई तेल तैयार करता है और गुल्डेन को दे देता है। गुल्डेन उसे अपने पूरे शरीर पर लगा लेती है। वो जिन गुल्डेन को कहकर उस बोतल को एक पत्थर के नीचे छिपा देता है ताकि वो शक्ति किसी और के हाथ न लगे। जिन वहाँ से राजकुमार के पास आता है और यहाँ उसे पता लगता है कि वो राजकुमार सुलेमान का बड़ा बेटा मुस्तफा है। जिन समझ जाता है कि वो बहुत बड़े खतरे से खेल रहा है क्योंकि सुलेमान एक बहुत बड़ा जादूगर है, मगर गुल्डेन की इच्छा पूरी करना उस जिन का कर्तव्य है। इसीलिए जिन मुस्तफा को अपने जादू से काबू कर गुल्डेन के पास भेज देता है और खुद महल में घूमने लगता है। वो यहाँ हरम नाम की लड़की को देखता है। हरम एक गुलाम लड़की थी, मगर वो बहुत शातिर थी। उसने अपने हुस्न के जाल में सुल्तान को फंसाकर मुस्तफा के खिलाफ कर दिया था क्योंकि वो चाहती थी कि सुलेमान के बाद गद्दी का वारिस मुस्तफा नहीं बल्कि उसकी औलाद बने। ये बात जिनको पता चल जाती है तो वो गुल्डेन को ये बात बताना चाहता है, मगर उसके बोलने से पहले ही गुल्डेन जिन को अपनी दूसरी इच्छा बता देती है। वो कहती है कि मुझे मुस्तफा के बच्चे की माँ बनना है। हालांकि जिन उसे बहुत रोकता है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि जिन जानता है कि मुस्तफा बहुत जल्द मरने वाला है। उधर हरम सुलेमान को ऐसा दिखा देती है जैसे उसके सैनिक अब सुलेमान की नहीं बल्कि मुस्तफा की बात सुनते हैं। ये देखकर सुलेमान एक बहुत घिनौना प्लान बनाता है। जब मुस्तफा अपने पिता से मिलने उसके खेमे में आता है तो वो मुस्तफा को मरवा देता है। वहीं गुल्डेन को प्रेग्नेंट होने के बाद भी एक दासी ही समझा जा रहा था। जिन गुल्डेन के पास आता है और उसे कहता है कि मुस्तफा मर गया है और अब वो तुम्हें मारने आ रहे हैं, तो तुम जल्दी से अपनी तीसरी विश मांग लो। मगर गुल्डेन वहाँ से भागने लगती है। तभी कुछ सैनिक उसे पकड़कर पानी में फेंक देते हैं। जिन उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर सुलेमान का एक जादूगर उसे रोक देता है। फिर भी जिन किसी तरह उस पानी में कूद जाता है, मगर तब तक गुल्डेन मर जाती है और जिन दोबारा उस बोतल में कैद हो जाता है क्योंकि गुल्डेन ने अपनी तीसरी इच्छा नहीं मांगी थी और जब तक वो तीनों इच्छा पूरी नहीं करता तब तक वो आजाद नहीं हो सकता। जिन कई इंसानों का ध्यान उस बोतल की तरफ करता है, मगर कोई भी उस पत्थर तक नहीं पहुंच पाता और इसी तरह से 100 साल बीत जाते हैं और 100 साल बाद सुलेमान का एक वारिस जिसका नाम मुराद था, वो अपने भाई इब्राहिम के साथ खेल रहा था। तो जिन उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। मुराद उस पत्थर के पास आ जाता है और अपने भाई के साथ मिलकर उसे उठाने लगता है, मगर तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है और उन्हें ले जाती है। फिर 11 साल की उम्र में ही मुराद को सुल्तान बना दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मसरूफ रहने लगा है। जिनने कई बार कोशिश की कि मुराद उसके पास तक पहुंचे, मगर किसी न किसी तरह वो रह जाता है। फिर मुराद बड़ा हो जाता है और एक के बाद एक कई जंग जीतने लगता है। फिर एक जंग मुराद ऐसी लड़ता है जिसने उसके जमीर को ही मार दिया था। उसे लगने लगा कि वो अजय है और लंबे समय तक राज करने के लिए उसे अपने छोटे भाई इब्राहिम को मारना होगा। मुराद अपनी तलवार लेकर इब्राहिम के पास आ जाता है, मगर उनकी माँ कुसुम मुराद को रोक देती है। दरअसल इब्राहिम दिमागी रूप से नॉर्मल नहीं होता, तो कुसुम मुराद से कहती है कि ये राज करने के योग्य नहीं है। यह सुनकर मुराद वहाँ से चला जाता है। अब कुसुम को मुराद एक खतरा लगने लगा था, तो कुसुम एक प्लान बनाती है। वो मुराद को शराब की लत लगा देती है और अब मुराद रात दिन शराब में डूबा रहता है। मुराद का दिल बहलाने के लिए राज्य से महान कहानीकारों को बुलाया जाता है। जिस किसी की कहानी मुराद को पसंद नहीं आती, मुराद उसे मार देता था। इसी बीच एक बुजुर्ग आता है। वो मुराद को अपनी कहानियां सुनाता है, जिन्हें सुनकर मुराद बहुत खुश होता है और उस बुजुर्ग को अपना दोस्त बना लेता है। मगर कुछ दिन बाद वो बुजुर्ग भी मर जाता है। उस बुजुर्ग के मरने के बाद मुराद पूरी तरीके से टूट जाता है और बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है, जिसकी वजह से मुराद की मौत हो जाती है
और फिर इब्राहिम को अगला सुल्तान बनाया जाता है। इब्राहिम की एक गुलाम उस पत्थर तक पहुंच जाती है और उस गुलाम के हाथ वो बोतल लग जाती है। वो उस बोतल को खोलती है, तभी वो जिन बाहर आता है और उससे उसकी इच्छा पूछता है, मगर वो बहुत घमंडी होती है। वो अपनी आखिरी इच्छा में कहती है कि तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, और वो जिन उस बोतल में कैद होकर दोबारा समंदर में ही पहुंच जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वो जिन एलेथिया से कहता है कि फिर मैं तुम्हारे पास आ गया, अब तुम ही हो जो मुझे आज़ाद कर सकती हो, तो इसीलिए तुम मुझसे अपनी 3 विशेष मांगो। एलेथिया उसकी बात सुनकर उससे छोटी मोटी विशेष मांग लेती है। वो जिन एलेथिया से कहता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। फिर एलेथिया उससे कहती है कि ठीक है, मेरी इच्छा है कि हम दोबारा कभी ना मिले। मगर एलेथिया के ये कहने से पहले ही वो जिन उस बोतल को तोड़ देता है। जिन को ऐसे देखकर एलेथिया उस जिन से कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे साथ ऐसे भी पहले हुआ है और वो बहुत बुरा था। जिन जवाब देता है कि हाँ, और एलेथिया को अपनी तीसरी कैद के बारे में बताने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ एक जीनियस की वजह से हूँ जिसका नाम था जिफर। उसकी वजह से ही मैं इस बोतल के अंदर कैद हुआ था। और कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और हम जिफर को देखते हैं। जिफर एक अनाथ लड़की थी। उसकी शादी एक बूढ़े जमींदार से हुई थी। उस जमींदार की 2 बीवियां पहले से थी जो जिफर से बहुत नफरत करती थी। फिर एक दिन उस जमींदार की नौकरानी को मछली के पेट में वही तांबे की बोतल मिलती है जिसके अंदर वो जिन कैद था। जमींदार अपने प्यार के निशानी के तौर पर उस बोतल को जिफर को देता है। जिफर अपने पति के सोने के बाद उस बोतल को खोलती है और एक बार फिर जिन आजाद हो जाता है और अब जिफर को भी नया दोस्त मिल जाता है। मगर जिन उसे देखते ही पहचान लेता है कि जिफर एक बहुत चालाक लड़की है। जिफर जिन को अपनी बनाई कुछ चीजें दिखाती है और अपनी इच्छा मांगती है। वो मांगती है कि मुझे बहुत सारा ज्ञान चाहिए। जिन उसे बहुत सारी प्राचीन किताबें देता है और जादू सिखाता है। जिफर अब बहुत खुश रहने लगती है। जिफर अपनी सारी किताबों को बोतल के अंदर छिपा के रखती थी और जिन के साथ घंटों बातें करती थी। अब जिन भी उससे प्यार करने लगा था। और फिर वो दिन आया जब जिफर ने अपनी दूसरी इच्छा मांगी। वो जिन से मांगती है कि वो एक ऐसी लड़की बन जाए जिसके साथ जो कोई भी इंटीमेट हो वो उसे कभी ना भूल पाए, यानी वो कभी भी इतना संतुष्ट ना हुआ हो जितना कि उसके साथ इंटीमेट होने के बाद हो। और उसकी ये इच्छा पूरी हो जाती है। जब उसका पति उसके पास आता है तो वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाता है। मगर जिफर यही नहीं रुकती। वो और भी ज्यादा होशियार होना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी तीसरी विश मांगने वाली ही होती है। मगर जिन उसे रोक देता है, क्योंकि अगर जिफर अपनी तीसरी विश मांग लेती है तो वो जिन को पूरी करनी होगी, जिसके बाद वो जिन आजाद हो जाएगा और फिर उसे वहां से जाना होगा। मगर जिन जिफर से दूर नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो जिफर से बहुत प्यार करने लगा था। इसीलिए वो जिफर को तीसरी विश मांगने से मना करता है। मगर जिफर इसका कुछ अलग ही मतलब निकाल लेती है। उसे लगता है कि जिन उसे अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता है। जिफर जिन पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुमने मेरा फायदा उठाया है। मगर वो जिन जिफर से बहुत प्यार करता था, अपनी आजादी से भी ज्यादा, और इसीलिए उसने जिफर की खुशी के लिए खुद को वापस बोतल में कैद कर लिया। और 3500 साल के बाद वो एलेथिया के पास आया। कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है और ये बात सुनकर एलेथिया को एहसास होता है कि काश कोई एलेथिया को भी उस जिन की तरह सच्चा प्यार करता। इसीलिए एलेथिया अब जिन से अपनी पहली विश मांगती है। वो कहती है कि तुम मुझसे उतना ही प्यार करो जितना तुम जिफर से करते थे। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और फिर हम जिन और एलेथिया को काफी क्लोज देखते हैं। अगले दिन एलेथिया जिन को कहती है कि वो इस्तांबुल एक सेमिनार के लिए आई थी और अब उसका काम पूरा हो गया है और वो आज लंदन वापस जा रही है। और वो जिन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ लंदन चलोगे। जिन एलेथिया को हाँ कर देता है। एलेथिया वहाँ से एयरपोर्ट पर आ जाती है और चेक इन के दौरान बहुत घबराई हुई होती है। एलेथिया के पास एक शीशी होती है। ऑफिसर उस शीशी को चेक करने लगता है, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। लंदन आते ही जिन के अंदर कुछ धुआं सा निकलने लगता है। जिन एलेथिया को बताता है कि इस्तांबुल में इतना इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स नहीं थी जितनी के यहाँ है। इस पर एलेथिया उसे कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लंदन में काफी डेवलप सैटेलाइट टावर और इलेक्ट्रोमैग्नेट डिशेस और ट्रांसमिशन मशीनें हैं। ये सारी आवाज जिनको काफी परेशान कर रही होती है। ये सब देखकर एलेथिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मगर जिन उसे कहता है कि कोई बात नहीं है, कुछ दिनों बाद मुझे इन सब की आदत हो जाएगी। फिर जिन और एलेथिया दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और अब एलेथिया के साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। एलेथिया जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर घर आ जाती है और जिन के साथ घंटों बातें करती है और जिन भी एलेथिया की बात बहुत ध्यान से सुनता है। फिर एक दिन एलेथिया जब अपना काम खत्म कर घर वापस आती है तो उसे जिन कहीं दिखाई नहीं देता। एलेथिया अपने पूरे घर को छान मारती है तो देखती है कि जिन बेसमेंट में बेसुध पड़ा है। एलेथिया उसके पास आकर देखती है कि जिन का चेहरा मिट्टी की तरह हो गया है और वो बोल भी नहीं पा रहा है। यहाँ एलेथिया अपनी दूसरी विश मांगती है। वो कहती है कि जिन उठ जाए और मुझसे बातें करे। तभी वो जिन होश में आ जाता है और एलेथिया को ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ नहीं हुआ था। मगर एलेथिया समझ जाती है कि जिन उसकी दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए एलेथिया अपनी तीसरी विश मांग लेती है। वो कहती है कि जिन आजाद हो जाए और अपनी दुनिया में वापस चला जाए। फिर जिन अचानक गायब हो जाता है और एलेथिया एक बार फिर अकेली हो जाती है। एलेथिया जिन के साथ बिताए दिनों को बहुत मिस करती है, मगर उसे इस बात की भी खुशी होती है कि जिन अपनी दुनिया
में खुश है। फिर वो जिन दोबारा एक दिन एलेथिया से मिलने उसकी दुनिया में आता है, मगर एलेथिया को लगता है कि ये उसका वहम है, मगर वो उसका वहम नहीं होता। जिन सच में उससे मिलने आया था। फिर जिन और एलेथिया एक साथ रहने लगते हैं और यहाँ हमारी इस बेहतरीन मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।